नमस्कार। जो लोग यूपी पुलिस भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी और जबरदस्त खबर आई है। भर्ती प्रक्रिया में एक ऐसा बदलाव हुआ है जो तैयारी की पूरी स्ट्रैटेजी को बदल सकता है। चलिए इस बड़े अपडेट को विस्तार से समझते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। सबसे बड़ा अपडेट यही है कि आने वाली भर्ती से नेगेटिव मार्किंग को पूरी तरह से हटा दिया गया है। सोचिए, ये कितना बड़ा गेम चेंजिंग फैसला हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले इसी बड़ी खबर को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड यानी यूपीपीआरपीबी ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि कांस्टेबल और जेल वार्डर जैसी भर्तियों में अब गलत जवाब देने पर कोई नंबर नहीं कटेगा। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये नेगेटिव मार्किंग आखिर है क्या? तो सिंपल भाषा में समझें, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अगर कोई जवाब गलत हो गया तो सही जवाबों से मिले नंबरों में से भी कुछ नंबर काट लिए जाते हैं। मतलब तुक्का लगाने पर एक तरह की पेनल्टी लगती थी। तो यही है सबसे बड़ा फर्क पुराने और नए नियम में। पहले क्या था, एक डर बना रहता था कि गलत जवाब दिया तो नंबर कट जाएंगे, लेकिन अब आराम से बिना किसी टेंशन के अनुमान भी लगाया जा सकता है, कोई नुकसान नहीं होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि इस बदलाव का सीधा सीधा फायदा एस्पिरेंट्स को कैसे मिलेगा। चलिए देखते हैं कि ये खबर कितनी बड़ी गुड न्यूज़ है। देखिए, सबसे पहली और जरूरी बात, एग्जाम का जो एक डर होता है ना, वो कम हो जाएगा। अब कैंडिडेट्स ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर किसी सवाल का जवाब थोड़ा बहुत भी पता है, पक्का नहीं है, तो भी उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। और इससे क्या होगा, ओवरऑल पास परसेंटेज बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग तो हट गई। इसके बाद अगला सवाल जो सबके दिमाग में आएगा वो ये है कि क्या भर्ती के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसमें भी कोई चेंज हुआ है। और ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि इसका असर सीधा लाखों कैंडिडेट्स पर पड़ेगा। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि फिलहाल बोर्ड ने इस पर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। हाँ, खबरें जरूर हैं कि कुछ चीजें और क्लियर की जा सकती हैं, लेकिन पूरी और पक्की जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार करना ही पड़ेगा। वैसे अगर हम पिछले पैटर्न्स को देखें तो आमतौर पर यूपी पुलिस भर्ती के लिए 12th पास होना और जो एज लिमिट दी गई है उसके अंदर आना जरूरी होता है। उम्मीद तो यही है कि इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन आखिरी फैसला तो नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा। तो इस बड़े बदलाव के बाद सबसे जरूरी चीज क्या है? अपनी तैयारी की स्ट्रैटेजी को अपडेट करना। तो चलिए देखते हैं कि अब नई स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। नई स्ट्रैटेजी इन 4 पिलर्स पर टिकी होनी चाहिए। नंबर 1, एक्यूरेसी, मतलब सही जवाब देने पर अब भी फोकस करना है, क्योंकि मेरिट तो सही जवाबों से ही बनेगी। नंबर 2, अब सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना एक स्मार्ट मूव होगा। नंबर 3, टाइम मैनेजमेंट, ये और भी इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि अब हर सवाल को टाइम देना है। और आखिर में नंबर 4, जितना हो सके पिछले साल के पेपर्स और मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करनी है। यही सक्सेस की चाबी है। तो कहने का मतलब ये है कि अब स्मार्ट प्रेपरेशन का मतलब ही है सही दिशा में एफर्ट लगाना। सिर्फ मेहनत नहीं, उस मेहनत को सही स्ट्रैटेजी के साथ जोड़ना होगा। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जिसका इंतजार सभी को है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आखिर आएगी कब तक? देखिए, अभी तो पॉलिसी में बदलाव अनाउंस हुआ है। एक अनुमान है कि भर्ती के लिए जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच शुरू हो सकती है। और हाँ, हर तरह की लेटेस्ट और बिल्कुल सही जानकारी के लिए हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट यानी upbpbv.gov.in पर ही नजर बनाए रखना है। एप्लीकेशन डेट्स, सिलेबस, क्राइटेरिया सब कुछ वहीं पर आएगा। तो आखिर में इस पूरे एनालिसिस का कंक्लूजन क्या निकलता है? क्या मतलब है इस बदलाव का? सच कहूं तो ये नेगेटिव मार्किंग का हटना उन सभी लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो दिल से तैयारी कर रहे हैं। ये एक ऐसा चेंज है जो सच में हजारों लोगों के लिए सक्सेस के दरवाजे खोल सकता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि मौका कितना बड़ा है। असल सवाल तो ये है कि इस बड़े बदलाव और इस सुनहरे मौके के लिए तैयारी कितनी है। और तैयारी वो तो आज से, अभी से शुरू करनी होगी।